6 जुलाई रविवार देवशयनी एकादशी व्रत को एक दीपक और हल्दी वाला उपाय जरूर करें। वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में वर्ष भर में आने वाली एकादशी तिथियों का अत्यंत महत्व होता है। इनमें भी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, विशेष रूप से पुण्यदायक मानी जाती है। 2025 में यह तिथि 6 जुलाई रविवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का आरंभ होता है। यह काल आध्यात्मिक उन्नति और व्रत उपवास, साधना, भक्ति और तर्पण का होता है। इस दिन विशेष दीपक और हल्दी से संबंधित उपाय करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, दरिद्रता का नाश होता है और मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस दिन के महत्व, पूजन विधि और उस दिव्य उपाय को जिसे करने से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन संभव है। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी का अर्थ है वह एकादशी जिस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी तक होती है। इसे चातुर्मास भी कहा जाता है, जो तपस्या, व्रत और साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस दिन किए गए उपायों का 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप जीवन में किसी आर्थिक परेशानी, नौकरी में बाधा, व्यवसाय में नुकसान या पारिवारिक कलह से ग्रस्त हैं, तो यह दिन आपके लिए जीवन बदलने का अवसर है। दीपक और हल्दी वाला विशेष उपाय देवशयनी एकादशी पर अब जानते हैं। वह चमत्कारी उपाय जिसे 6 जुलाई 2025 रविवार को देवशयनी एकादशी की रात करना अत्यंत फलदायक रहेगा। सामग्री: मिट्टी का दीपक, गाय का शुद्ध घी या तिल का तेल, रुई की बाती, चुटकी भर हल्दी, कच्ची हल्दी हो तो अति उत्तम, पीला फूल, थोड़ी सी पीली मिठाई, बेसन लड्डू, पेड़ा आदि, अगरबत्ती या धूप, लाल या पीला कपड़ा। उपाय की विधि: शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। पूजा स्थल या घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा सा चौकी या लकड़ी का पटरा रखें। उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। मिट्टी का दीपक लें और उसमें घी या तिल का तेल भरें, बाती लगाएं और दीपक जलाएं। अब हल्दी को दीपक के तेल में हल्का सा मिलाएं। अगर कच्ची हल्दी हो तो उसे पीसकर थोड़ा सा घी में मिलाकर बाती पर लगा सकते हैं। दीपक को जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और यह मंत्र बोलें: एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम विष्णवे नम। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दीपक के पास पीला फूल, पीली मिठाई और अगरबत्ती अर्पित करें। इस दीपक को रात भर जलने दें। अगर संभव हो तो दीपक को तुलसी के पास रखें, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। प्रार्थना करें: हे श्री हरि विष्णु, जैसे आप योग निद्रा में समस्त सृष्टि का पालन करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। इस दीपक से मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता जल जाए। इस उपाय के लाभ: आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता, कर्ज और व्यापार में रुकावटें समाप्त होती हैं। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। ग्रह दोष और पितृदोष शांति मिलती है। परिवार में सुख, शांति और प्रेम बढ़ता है। विवाह, संतान और नौकरी से जुड़ी बाधाएं हटती हैं। भाग्य प्रबल होता है। चातुर्मास में क्या करें और क्या न करें? चूंकि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है, इस समय में कुछ नियमों का पालन विशेष लाभ देता है। करें: सुबह शाम तुलसी पूजन करें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनाम या श्री सूक्त का पाठ करें, व्रत रखें, विशेषकर एकादशी, प्रदोष व्रत आदि दान पुण्य करें, विशेषकर अन्नदान और वस्त्र दान न करें। किसी की निंदा, झूठ, क्रोध, अहंकार, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन, रात को देर तक जागना या अपवित्रता फैलाना। तुलसी के पत्ते न तोड़ें। विवाह, नया गृह प्रवेश या मांगलिक कार्य न करें। चातुर्मास काल यदि समय न हो तो ऐसे करें। सरल उपाय: अगर आप पूरी विधि नहीं कर सकते तो सिर्फ एक दीपक में घी और हल्दी मिलाकर तुलसी के पास जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। यह छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त टिप्स: देवशयनी एकादशी को पीले वस्त्रों में गरीबों को भोजन
और दक्षिणा दें। एयूएम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। घर में कपूर जलाकर शंख की ध्वनि करें। नकारात्मक ऊर्जा हटेगी। अनुभव और मान्यताएं। अनुभवों के अनुसार जिन्होंने इस उपाय को श्रद्धा और नियम पूर्वक किया, उन्हें रुका हुआ पैसा वापस मिला, नई नौकरी या प्रमोशन मिला, विवाह की अड़चनें दूर हुईं, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हुआ, मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि हुई। निष्कर्ष: 6 जुलाई 2025 रविवार को आने वाली देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन रूपांतरण का अवसर है। इस दिन का दीपक और हल्दी वाला यह छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को पलट सकता है, बशर्ते आप इसे श्रद्धा, नियम और विश्वास से करें। यह उपाय केवल धन लाभ ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण, कर्म शुद्धि और ईश्वरीय